तो आ गए तुम। तुम्हारा ही वेट कर रहा था। मुझे पता है कि तुम भी इसी एआई और मनी के ट्रैप में फंसे हुए हो। रोज़ कोशिश करते हो कुछ ना कुछ करने की, पर एट द एंड ऑफ द डे क्या मिलता है? नो रिजल्ट एंड फ्री का बहुत सारा डिमोटिवेशन। पता है क्यों? क्योंकि तुम भी वही 3 गलतियां बार बार हर बार कर रहे हो, एंड तुम्हें उनके बारे में रियलाइजेशन तो छोड़ो, इवन पता भी नहीं है। एंड कोई भी तुम्हें उन गलतियों के बारे में नहीं बता रहा है। तो हज़ारों वीडियोस देखने के बाद भी अगर सक्सेस नहीं मिली, तो आखिरी वीडियो ये वाली भी देख लो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको उन्हीं 3 गलतियों के बारे में बताऊंगा जिनको आप अवॉइड करके एक क्लियर डायरेक्शन पर मूव ऑन कर सकते हो। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक चीज़ पहले ही क्लियर कर दूं। मैं इस वीडियो में आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा और आपको झूठे सपने नहीं दिखाऊंगा। बट एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि गारंटी तो नहीं, अगर मेरे बताए हुए तरीके को फॉलो करोगे तो क्या पता सक्सेस भी बहुत जल्दी मिल जाए। आपकी सबसे बड़ी पहली गलती ये है कि आप सब कुछ एक साथ करने की सोचते हो। मैं आपको एक सिंपल से एग्जाम्पल की मदद से समझाता हूँ कि आप YouTube पे किसी भी क्रिएटर को फेमस होते हुए देखते हो तो आप उनसे बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हो कि अगर वो क्रिएटर यूएस बेस्ड कंटेंट बना रहा है तो क्यों ना मैं भी एक यूएस चैनल खोलूँ, साइड बाय साइड उसे भी मैनेज करूँ। सिर्फ एआई से ही तो वीडियोस बनाकर अपलोड करना है। अगर दिन में सिर्फ 2 घंटे भी दूँ तो मैं चैनल को अच्छे से मैनेज कर पाऊँगा। ऐसे ही आप फिर अगले दिन किसी और क्रिएटर को देखकर इन्फ्लुएंस हो जाते हो जिसकी वीडियो पर अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, एंड यही चीज़ आप बार बार करने लगते हो एंड एक लूप में फंस जाते हो। इससे होता ये है कि आप अपने प्राइमरी चैनल पर तो फोकस नहीं कर पाते हो, बट साथ में आप जितने भी नए चैनल खोलते हो आप उन पर भी फोकस नहीं कर पाते। हमेशा आप अगर किसी भी कैटेगरी पर वीडियोस बना रहे हो तो एटलीस्ट 2 से 3 महीने एक ही चैनल पर कंसिस्टेंट रहो और देखो कि सच में तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है या नहीं। अगर आपको रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं तो आप एक डिफरेंट नीश पर स्विच कर सकते हो। आई होप आपको आपकी सबसे बड़ी पहली गलती समझ आ गई होगी। आपकी दूसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि आप दूसरों को कॉपी करके पैसा कमाने की सोचते हो और यहीं से ही आप अपने फेलियर का गड्ढा खुद खोदने लगते हो। आप खुद सोचो कि अगर सब कॉपी पेस्ट करके पैसा कमा सकते तो क्या सभी क्रिएटर्स न्यू टॉपिक्स पर वीडियोस बनाकर अपना टाइम, एफर्ट, एनर्जी वेस्ट करते? एंड ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से पता है कि एक वीडियो को एडिट करना कितना ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सबको एक आसान तरीका ही अच्छा लगता है। एंड अगर किसी भी क्रिएटर की वीडियोस पर अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं तो ऐसा कभी भी मत सोचना कि उसी के जैसी सेम वीडियोस बनाने पे आपको भी वैसे व्यूज़ मिल जाएंगे, या फिर उसी की वीडियोस को डाउनलोड, एडिट, अपलोड करने से आपको व्यूज़ मिल जाएंगे। एंड आजकल ये कॉपी पेस्ट वाला ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, लाइक डोरेमोन वीडियोज़। यूट्यूब पे एक चैनल है जिसके बारे में मोस्टली आप सभी को पता होगा, जिसका नाम है डक क्वेस्ट। जब वो चैनल फेमस हुआ था तो कितने सारे उसी के जैसे सिमिलर चैनल बने, बट क्या हुआ, कुछ दिन में सारे चैनल डेड हो गए। एंड आई डोंट नो कि आपने भी उसी चैनल को देख के उसी से रिलेटेड कोई अपना चैनल खोला हो या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ यही है कि आप अपने ओरिजिनल कंटेंट पे काम करो। एक बार आपने ऑडियंस को ग्रैब कर लिया, कितने भी आपके जैसे चैनल्स आ जाएं, बट यू विल ऑलवेज स्टैंड आउट फ्रॉम देम। एंड ये सिर्फ डक क्वेस्ट चैनल की बात नहीं है, मैं उन सभी चैनल्स के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ जो कि सिर्फ किसी दूसरे की सक्सेस को देख के अपना चैनल खोल लेते हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे क्या होता है, तो बच के रहना, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने की मेहनत करके आप जस्ट अपना टाइम, एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। और अगर आपका लक अच्छा हुआ, आपने एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस वाला चैनल बना भी लिया, तो क्या ही फ़ायदा, वो चैनल कभी मोनेटाइज ही नहीं होगा एंड उस चैनल को हमेशा रीयूज्ड कंटेंट स्ट्राइक का डर लगा रहेगा एंड आपका चैनल वो फ्यूचर में कभी भी यूट्यूब टर्मिनेट कर सकता है। तो इससे बेटर ये है कि आप अपना एक ओरिजिनल कंटेंट बनाओ। मैं मानता हूँ उसमें शायद आपको ग्रोथ धीरे मिले, बट कम से कम आपके चैनल को टर्मिनेशन का रिस्क तो नहीं रहेगा और इन फ्यूचर मोनेटाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज भी नहीं आएंगे। और इसके आगे आप खुद बहुत समझदार हो। तो अब आप सोचोगे कि हमारी मिस्टेक और एआई का क्या रिलेशन हो सकता है, एंड हाँ, यही आपकी तीसरी सबसे बड़ी गलती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ एआई का यूज़ करके वे महीने के लाखों रुपए छाप लेंगे,
और लगेगा भी क्यों नहीं जब आपको रोज ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर देखने को मिलेगी जिनमें बताया जाता है एक प्रॉम्प्ट डालो और लाखों कमाओ, कॉपी पेस्ट ट्रिक, रोज 10,000 रुपये अकाउंट में। और पता नहीं ऐसी वीडियोस यूट्यूब पर कितनी होंगी। पर मुझे ये नहीं समझ आता कि आजकल की यूथ इतनी समझदार होने के बाद भी क्यों इन वीडियोस को देखकर इतनी जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती है। आजकल नेट की अवेलेबिलिटी ऑलमोस्ट सभी के पास है। सब ChatGPT AI का यूज़ बड़े आराम से कर सकते हैं, तो फिर भी क्यों 85% से ज़्यादा लोग AI का यूज़ करके एक सिंगल रुपये भी नहीं कमा पाते। मैं बताता हूँ, डोंट वरी। लोग सोचते हैं कि AI उनके लिए सारा काम करेगा, वो सिर्फ एक प्रॉम्प्ट डालेंगे और रेडी टू अपलोड वीडियो तैयार एंड डायरेक्ट पैसे उनके अकाउंट में। पर अब सपने से जाग जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। AI सिर्फ एक टूल है, ना कि तुम्हारा पर्सनल असिस्टेंट। एक्चुअल में AI का यूज़ करना भी आज की डेट में हर किसी को नहीं आता। आप एक सिंपल प्रॉम्प्ट डालने से AI का यूज़ करना नहीं सीख जाओगे। AI से वीडियोस बनाने के लिए भी आपको पहले बहुत सी चीज़ों को सीखना पड़ेगा, लाइक विजुअल क्रिएशन, स्क्रिप्ट राइटिंग, AI वॉइस एंड इमोशंस, AI कंसिस्टेंट कैरेक्टर्स, एनिमेशंस और भी बहुत कुछ। और आज की डेट में ये सब सीखना और भी ज़्यादा मुश्किल हो गया है, क्योंकि आपको इंटरनेट पे मिलने वाले जितने भी AI टूल्स हैं, लाइक 11 Labs, Pixverse, Leonardo AI, जो कि आपको AI कंटेंट जनरेशन में हेल्प करते हैं, वो सब ऑलमोस्ट पेड हैं। एंड ChatGPT मिड जर्नी से भी आप दिन में सिर्फ लिमिटेड कंटेंट ही जनरेट करवा सकते हो। आपको शायद मेरी बातों पर यकीन ना हो, तो मैं आपको इससे रिलेटेड मिस्टर मीको के, जिनके ऑलमोस्ट यूट्यूब पर 9 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, उनके इससे रिलेटेड क्या वर्ड्स हैं वो भी दिखा देता हूँ। क्या हम फुल्ली AI से एक सक्सेसफुल YouTube चैनल बिल्ड कर सकते हैं? तो स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट गोल था कि हम सारी चीजें AI से ही करवाएंगे। मैंने फुल्ली ट्राई किया बट फर्स्ट आइडिया फेल है। इसमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से स्क्रिप्ट एडिटिंग काफी डिफिकल्ट थी। सो मैंने दूसरा चैनल ओपन किया जो कि फुल्ली AI नहीं, AI की हेल्प से था। अब सेकंड गोल भी फेल, इसमें पैसे लगे, और थर्ड चीज इसमें टाइम भी लगता है। फाइनली AI की हेल्प से चैनल तो चला सकते हैं, बट इसमें भी टाइम, एफर्ट, क्रिएटिविटी और पैसे भी लगते हैं। तो अब शायद आपको पूरी कहानी समझ आ गई होगी। एंड मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि YouTube पर हर क्रिएटर गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सबके अपने अपने ओपिनियन होते हैं और ये आपको डिसाइड करना है कि आपको किससे इन्फ्लुएंस होना है और किससे नहीं। एंड हाँ, मैं आपको सब्सक्राइब या लाइक करने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलूँगा, आप खुद बहुत समझदार हो। मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा मोटिव था कि मैं आप तक एक सही इन्फॉर्मेशन पहुंचा पाऊँ। बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूँगा कि एक कमेंट ज़रूर कर देना अगर आपको भी अपना कोई ओपिनियन इस चीज़ से रिलेटेड शेयर करना हो, ताकि और लोगों को भी उससे हेल्प मिल सके। तो आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त करते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।